हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई कुछ गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये गाइडलाइन किसको दी गई है? ये गाइडलाइंस दी गई है हमारी यूजीसी को, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। अब ये क्या गाइडलाइन दी गई है, क्या उनको डायरेक्टिव दिया गया है, ये आदेश दिया गया है इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे। इसी तरीके का एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है और उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है किसको? यूजीसी को। तो समझते हैं आज के इस केस के बारे में। पूरे डिटेल में जो है तो नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल सके। तो 2016 के अंदर हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो है सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था और उसी का केस हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुँचता है। तो यहाँ पर देखने को सुप्रीम कोर्ट को क्या यहाँ पर सामने आता है कि यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हायर इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर कास्ट से रिलेटेड भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट कास्ट। जैसे SC/ST कास्ट है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या इसके अलावा कोई अदर कास्ट है जो निचली कास्ट है उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जिस कारण से जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। और अभी तक इसमें यहाँ पर जो UGC की तरफ से जो एडवोकेट थे जिन्होंने यह कहा है कि इसका ड्राफ्ट 2023 से बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। जिन बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ को सह रहे हैं कि उनके बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और कास्ट से रिलेटेड यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस कारण से सुसाइड अटेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की क्या ड्यूटी है? क्या उन्होंने कोई रेगुलेशन बनाए हैं? क्या उन्होंने कोई गाइडलाइंस बनाई है इसको रोकने के लिए? तो इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर UGC को, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, यह रेगुलेशन लाने के लिए कहा है, कुछ मेजर्स लाने के लिए कहा है ताकि इस तरीके से कास्ट जो भेदभाव हो रहा है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लाने के जो है निर्देश दिए हैं। अब क्या एग्जैक्टली क्या उन्होंने वर्ड कहा, मैं आपको एक बारी रीड करके आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज़ ए सेंसिटिव इशू एंड यू मस्ट टेक कंकरेंट एक्शन, कंसर्ट एक्शन, यानी कि आपको ठोस एक्शन इस पर लेना होगा। एंड वी वांट टू इंश्योर दिस रेगुलेशन आर इफेक्टिव, जल्दी से जल्दी ये रेगुलेशन आप जो है लेकर आएंगे। यू स्टार्ट इन 2023 की आप ये कह रहे हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग 2023 से हो रही है, लेकिन इसे अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, बट हैव नॉट फाइनलाइज देम। यू मस्ट टेक कंसर्ट एक्शन और ठोस एक्शन नाउ। एंड हाउ लॉन्ग कैन दिस गो ऑन, ये कितने समय तक ये लंबा चलेगा? आपको जो है वी आर पासिंग एन ऑर्डर नाउ एंड यू नोटिफाई देम, यानी कि हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, आपको जो है इसका पालन करना होगा और आपको जो है 6 वीक का टाइम दिया जाता है एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन के लिए। आपको इसको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी इसको लेकर आना है। तो यही थी आज की हमारी लीगल न्यूज़। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। इसी तरीके की और लीगल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।